अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, भाई और दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहत से होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ प्रोटीन के बारे में और प्रोटीन कैसे आपकी मदद कर सकता है वेट लॉस में, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। और आखिर प्रोटीन हमेशा खाने का क्यों कहा जाता है जब भी वेट लॉस की बात आती है, हेल्थ इंप्रूवमेंट की बात आती है, मसल बिल्डिंग की बात आती है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि प्रोटीन का फंक्शन बॉडी में क्या है। प्रोटीन का फंक्शन बॉडी को बिल्ड करना है। आपकी तकरीबन सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके जिस्म में जो हैं वो प्रोटीन से बनी हुई हैं। आपके बाल, आपके नाखून, आपका गोश्त, आपके मसल्स, आपका खून, बोन्स, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें कोई ना कोई प्रोटीन जो है वो शामिल है और प्रोटीन से ही पूरी बॉडी तकरीबन बनी हुई है। प्रोटीन की इनटेक इसलिए ज़रूरी है कि प्रोटीन हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं, तकरीबन 20 किस्म के अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन में। जब भी आप वो खाते हैं तो हमारी बॉडी इन सब अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके उनको उस जगह लगाती है जहाँ उसके लिए ज़रूरी है। ये आपके मसल्स की रिपेयर के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको कोई कट्स वगैरह लगे हुए हैं, कोई भी चोट लगी हुई है, हीलिंग वगैरह जो है उसके लिए ज़रूरी है। डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको भी हायर प्रोटीन मदद करती है, ब्लड शुगर कंट्रोल इससे होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए ये ज़रूरी हैं। और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं और आपके तमाम बॉडी के फंक्शंस हैं उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन इतनी ज़रूरी है कि अगर आप इसका एक मिनिमम अमाउंट ना लें तो आप स्टारवेशन से जो है वो मौत वाक़या हो सकती है। तो अब इस तरफ आते हैं कि प्रोटीन आपकी वेट लॉस में आपकी मदद कैसे कर सकता है। तो प्रोटीन का सबसे पहला मेन पॉइंट या अच्छा पॉइंट ये है कि इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, जिसको TEF भी कहते हैं, वो 20 to 30% है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 कैलोरीज की प्रोटीन खाई है तो उसमें से 20 से 30 कैलोरीज जो हैं वो आपको खर्च करनी पड़ेंगी उसी प्रोटीन को अब्जॉर्ब करने में अपनी बॉडी में, उसी प्रोटीन को यूज़ करने में और डाइजेस्ट करने में। तो इसकी वजह से ऑलरेडी 20 to 30% जो आपने खाना खाया है वो किसी जगह पे लग जाएगा। इसकी वजह से फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा और इसी तरह से आपको वेट लॉस में हेल्प होगी। दूसरा पॉइंट प्रोटीन का जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि ये आपको सेशिएट रखता है, आपको फुल रखता है, आपको भूख नहीं लगती। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो आपको भूख भी कम लगेगी और आप लंबे अरसे तक के लिए ज़्यादा एनर्जी के साथ अपना टाइम गुजार सकेंगे और कम खाएंगे, ऑटोमेटिकली कम खाएंगे क्योंकि आपको भूख कम लग रही है। और इसीलिए प्रोटीन ना सिर्फ आपके वेट लॉस में हेल्प करता है बल्कि आपकी वेट मेंटेनेंस में भी आपकी बहुत मदद करता है। क्योंकि एक तो आपका मेटाबॉलिज्म उसकी वजह से ऊपर जाता है, दूसरा ये कि आप हंग्री कम हैं या आपको भूख कम लग रही है, तो ऑटोमेटिकली ये एक डबल वैमी है, आपको डबल इफेक्ट इसका मिलता है। तो इसीलिए हर डाइट प्लान पे प्रोटीन पे जोर दिया जाता है। उसके बाद प्रोटीन मसल बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है। ये तो सभी को पता है कि अगर आपने मसल्स बनाने हैं, बॉडी बनानी है, तो आपको प्रोटीन की अशद ज़रूरत है। एथलीट्स को प्रोटीन की अशद ज़रूरत है और वैसे भी ज़िंदा रहने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो ज़रूरी है, जैसा मैंने पहले कहा था। मगर मसल बनाने के साथ साथ मसल प्रिजर्व करने में या मसल बचाने के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। इसीलिए जब लोग वेट लूज़ करते हैं तो प्रोटीन हाई रखते हैं। ये इसीलिए है कि आपका जो वेट लॉस है वो आपके फैट से हो और कम से कम आपका लीन मसल या आपका मसल जो है वो लूज़ हो। जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ जो है आपका मसल भी लूज़ होता है। तो उसको कम करने के लिए, कम से कम करने के लिए या मिनिमल करने के लिए आपकी प्रोटीन की डोज हाई होनी चाहिए। तकरीबन रिकमेंडेड जो है जब आप डाइट कर रहे हैं तो 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन खानी चाहिए। इसकी वजह से जब आप वेट लूज़ करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वेट आपके फैट से लूज़ होगा और आपका मसल मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से आप जब अपने गोल पे पहुंचेंगे तो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे और हो सकता है कि अपने गोल पे पहुंचने से पहले ही आप अच्छे दिखना शुरू हो जाएं। अगर आपका मसल ज़्यादा लूज़ हो गया इस डाइट की वजह से तो आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कम खा के दोबारा मोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। इसीलिए प्रोटीन जो है उसकी इनटेक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है जिन्होंने पहले कभी वेट लिफ्टिंग नहीं की, पहले कभी ट्रेन नहीं किया। वो लोग अपना वेट लॉस करने के साथ साथ, फैट लॉस करने के साथ साथ मसल भी गेन कर सकते हैं।
ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है और उन्हीं लोगों के लिए तकरीबन अवेलेबल है जो लोग अनट्रेंड हैं या बिगिनर हैं कि कभी जिम वगैरह नहीं गए, वेट के साथ उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की। जिस तरह से मैं जब वेट लॉस फेज में जाऊंगा तो मेरे लिए ये बहुत 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 मुश्किल है, नामुमकिन की हद तक मुश्किल है कि मैं वेट लॉस के साथ अपना मसल भी गेन करूं। तो ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो काफ़ी मोटे हैं और जिन्होंने पहले कभी ट्रेनिंग नहीं की। तो उन लोगों के लिए ये एक नसीहत ये है या एक सजेशन ये है कि जब भी आप वेट लॉस करने जाएं तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट्स के साथ ट्रेनिंग अपनी रूटीन में शामिल करें, ताकि फैट लॉस के साथ साथ आपका मसल भी गेन हो, और वो उसी सूरत में होगा जब आपकी प्रोटीन हाई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कोई ना कोई अच्छा टिप आपको मिला होगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, इससे मेरी बहुत हेल्प होती है और चैनल को मदद मिलती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।